Hello everybody, welcome to the geography chapter of class 8, chapter 1. Chapter name is resources, and in the previous lecture I have discussed about the initial and the basis definition of resources, and in this lecture I'll tell you all about the types of resources. Types of resources are of three types, means the रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं, उसके थ्री टाइप्स है, तीन तरीके के रिसोर्सेज होते हैं. पहला, द फर्स्ट वन इज नेचुरल, द सेकेंड वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द थर्ड वन इज मैन मेड रिसोर्सेज. तो फ्रॉम द बिगनिंग we will discuss about कि what are natural resources. तो if we'll see बेटा, natural resources are those kind of resources which we find in our environment. उन ऐसे resources होते हैं जिसको हम अपने environment में पाते हैं और जो कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है या फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड है टू अस. मतलब भगवान ने वो सारे रिसोर्सेज हमको फ्री में दिए हैं जिसके लिए हमें कोई भी परिश्रम, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग उसे फ्री समझ करके बहुत ज़्यादा वेस्ट करने के लिए लग जाते हैं, पर ये बिल्कुल ही गलत है. नेचुरल रिसोर्सेज में अगर आप देखेंगे बेटा तो उसमें आता है एयर, वाटर, सन, मून. ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. क्यों? क्योंकि ये फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड है. जैसे आप एयर देखते हो तो एयर तो आपने बनाई नहीं है, एयर तो हमेशा से है. आप सन देखते हो तो सन तो किसी ने जाके वहाँ लगाया नहीं है, सन तो हमेशा से है. तो ये सारी चीज़ें इसीलिए कंसिडर्ड की जाती हैं आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अच्छा, कम टू द सेकेंड वन कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. तो बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स आते हैं. ह्यूमन बीइंग्स कौन? जैसे पीपल, जैसे हम और आप. हम लोग क्या हैं? इंसान हैं, ह्यूमन्स हैं. ठीक है, तो इसीलिए दुनिया में कहा गया है कि सबसे पहले तो आता है नेचुरल रिसोर्स जो कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, और उसके बाद अगर सेकंड कोई रिसोर्स हमारी धरती पर आया तो वो ह्यूमन्स है. बेटा हमेशा याद रखिएगा कि ह्यूमन्स के आने से पहले दुनिया में सिर्फ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ही थे और कोई भी रिसोर्सेस नहीं था. लेकिन क्या पॉसिबल है कि सिर्फ एयर, वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन से या अर्थ से आप सारी सुविधाओं का भोग कर सकते हैं? ऐसा नहीं है. हमें और भी रिसोर्सेज को बनाने के लिए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर्स तो चाहिए ही, बल्कि ह्यूमंस का भी साथ उसमें ज़रूरी है. तो सेकंड फॉरमोस्ट जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स. जैसे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है, जैसे कि सन है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना, उसको एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र करना, उसको फॉर्म करना, ये सबके बस की बात नहीं है. ये कोई जानवर नहीं कर सकता, ये कोई बंदर नहीं कर सकता, ये सिर्फ कौन कर सकता है? ह्यूमन्स. दैट इज़ वाई ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मेन रिसोर्सेज, बल्कि एक अल्टीमेट रिसोर्सेज है. मतलब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्टीमेट रिसोर्स ऑन द अर्थ. पहला रिसोर्स तो आपको पता है नेचुरल है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज भी नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ कम नहीं है. तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैन मेड रिसोर्सेज. अब ये क्या है भाई, मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो मैन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या बनाने के लिए? यूजफुल बनाने के लिए. मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व वेरियस प्रोसेसेस टू मेक देम यूजफुल. ह्यूमन बीइंग्स हैव द नॉलेज, स्किल, कैपेसिटी टू चेंज द नेचुरल सब्सटेंस इनटू यूजेबल रिसोर्सेज. जैसे हमने सेकंड बताया कि ह्यूमन ही वो रिसोर्स है जो नेचुरल सब्सटेंसेस को और भी ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो इसीलिए नेचुरल एक अलग तरीके का रिसोर्स है, ह्यूमन उससे भी अलग तरीके का रिसोर्स है. और उसके बाद इन दोनों से अगर हम हटते हैं तो तीसरा रिसोर्स आता है मैन मेड रिसोर्सेज. इसमें इसके अंदर वो सारे रिसोर्सेज आते हैं जो मैन ने अपनी शक्ति से, अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से कन्वर्ट किया है
किसको? नेचुरल सब्सटेंसेस को इनटू अ यूजेबल रिसोर्सेज। अगर आप एग्जांपल लेते हो, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द मेटल्स इन द ओर फॉर्म वेयर नॉट अ रिसोर्सेज अंटिल ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड। मतलब इसका ये है कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो और फॉर्म में हैं और जहाँ पर ह्यूमन बींग्स पहुँच नहीं पाए हैं, तो उनको किस टेक्निक से निकाला जाएगा? उनको नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जहाँ पे भी ऐसे ओर्स या ऐसे मेटल्स पाए जाते हैं और इंसान वहाँ पहुँच जाता है, तो हम बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से बहुत सारी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, और शिप्स इवन, हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज जैसे कि ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी और टेक्नोलॉजी, मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करो, टेक्निक, साइंस को ऐड करके बात करो, तो टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ मैन मेड रिसोर्सेज एंड इज़ द मोस्ट अबंडेंट रिसोर्स। मतलब ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल, सबसे ज़्यादा अच्छा रिसोर्स है जो मैन ने अपने लिए ट्रांसफ़र करके निकाला है, रिसोर्सेज को एक नई उपलब्धि दी। थैंक यू स्टूडेंट्स।